नमस्कार, मैं रंजन कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी सह जिला परिषद सदस्य। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से भी आपके तमाम सब्सक्राइबर, आप लोग टीम सभी को मेरी ओर से नमो बुधाय, जय भीम, नमस्कार, सलाम, आदाब। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपने राजनीति की सफर कहाँ से शुरू की थे? देखिए, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति चालू किए थे। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो माननीय काशीराम साहब का जब भी प्रोग्राम या मिशन के तहत क्लास होता था, उसमें हम लोग सहभागी होते थे, जाते थे बहुत शौक से। और वहाँ जाकर हम लोग अपने आप को आनंदित महसूस करते थे कि वहाँ से हम लोग को सीखने का मौका मिला। वंचित शोषित के अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसी से उत्प्रेरित होकर मेरी राजनीति उत्पन्न हुई है और उसी के आधार पर मैं चलता हूँ। आपने जिला परिषद सदस्य भी हैं। जनता के प्रति आपको क्या रुझान मिल रहा है? देखिए, जब मुझे इस क्षेत्र के लोग जिला परिषद सदस्य के रूप में चुना, और जो उन लोगों से मैंने कोई वादा नहीं किया था, मैंने कहा था कि आप लोग को जो भी समस्या होगी और जिला परिषद स्तर से समाधान का जो भी उपाय होगा मैं करूँगा, और मैं करते आ रहा हूँ। अभी तक क्षेत्र में हर तरह का विकास हुआ, कार्य हुआ है। इतना हुआ है कि इसी के लोग पराक्रम मानकर, इसी को लोग देखा देखी हर जिला के हर क्षेत्र में विकास की गति बढ़ा है। दूसरी चीज, किसी भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, हर विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां मेरा लेटर नहीं है समस्या और समाधान के लिए, और नहीं हुआ है। जितना भी आज रोड देख रहे हैं, जो काम लग रहा है, तो सारा को सारा समस्या का विभाग को जानकारी दिया गया है, लगभग मेरे द्वारा दिया गया है। आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी में खासियत देखे कि आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, शोषित वंचित दलित का समस्या का समाधान जब तक वहां आप नहीं जाइएगा, जब उस विचार से नहीं जुड़िएगा, आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए बहुजन समाज पार्टी का तो मैं विचार से समर्थक हूँ ही, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण मुझे अन्य दल का सहारा लेना पड़ा। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता ली है, और उस विचार के अनुसार लोगों के बीच काम करेंगे। आप अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपका क्षेत्र में? देखिए, हर क्षेत्र का समस्या है। यहाँ सिंचाई की समस्या है, तो सिंचाई हर खेत को पानी, बाबू जगदेव बाबू का भी यही सपना था। इसके लिए उन्होंने अम्बेडकर सिंचाई परियोजना का सोच रखी, जिसको अफसोस की बात यह है, ये जो 35 साल की सत्ता में लोग, चाहे आदरणीय लालू जी हो या माननीय नीतीश कुमार जी हो, उनका पहला जो मुद्दा होता है चुनाव में, तो वही चालू होता है। लेकिन आज तक उनका लोग कफन का उपयोग किए हैं, कफन बेचने का काम किए हैं, उनका सपना को पूरा नहीं किया। और वो जो सपना है, मैं प्रयास करूंगा वो सपना पूरा हो, उस परियोजना पर काम हो, उस नहर से किसान को पानी मिले, सिंचाई हो, और खेती में हर सुविधा मिले। बहुजन समाज पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो क्या लोगों के पास लेकर जाइएगा मुद्दा? देखिए, मुद्दा तो है ही। मुद्दा यहाँ सिंचाई का है, मुद्दा यहाँ शिक्षा का है, मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य का है, मुद्दा यहाँ स्थानीय का है। अच्छा, आज तक 1952 से 18 चुनाव हुए हैं, एक बार यहाँ का स्थानीय बेटा विधायक बने हैं, बाबू मुद्रिका सिंह, एक बार। और उनके कार्यकाल में जो हुआ,
वो लगता है कि अपनापत का कहीं समावेश हुआ है। जैसे देखिए 2 प्रखंड बने थे, बंसी और रत्नी। रत्नी। उनके कार्यकाल में कुर्था और करपी सदर अस्पताल बना था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही रह गया। अभी जो कुर्था विधानसभा में मुद्दा उठा है कि स्थानीय उम्मीदवार की बात चल रही है, तो स्थानीय उम्मीदवार आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर क्यों नहीं जनता को बात कोई सुन रहा है? अगर आपको आज तो स्थानीय उम्मीदवार हैं, आप कुर्था विधानसभा के रहने वाले हैं, तो आपको जनता के प्रति क्या मिल रहा है इससे लेकर? जनता तो खुश है मेरे विचार से, मेरे कार्यक्रम से, मेरे क्रियाकलाप से। जनता खुश है, जनता वोट देगी। यदि मुझे न देगा तो किसे भी देगा? स्थानीय के नाम पर हम वोट मांगेंगे, स्थानीय के नाम पे हम काम करेंगे। हमको सब समस्या का पता है, समस्या का समाधान कैसा हो इसका पता है। लेकिन जो आएंगे दूसरे क्षेत्र से, दूसरे जगह से, तो उनको तो समस्या का पता लगाने में ही समय लग जाएगा, समाधान कहाँ से खोज पाएंगे? इसलिए यहाँ के लोग, कुर्था विधानसभा के लोग मुझे चाहते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस बार इस क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी का आप दावा कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन के चुनाव नहीं लड़ती है, व्यवस्था परिवर्तन के चुनाव लड़ती है। और जो मानव काशीराम साहब, अब बहन मायावती का जो विचार है व्यवस्था परिवर्तन का है, और व्यवस्था परिवर्तन कहीं सत्ता सुख के लिए नहीं होता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 243 पर चुनाव लड़ेगी। 243 चुनाव पर लड़ेगी। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव कुर्था की बात करें तो इससे वर्तमान विधायक वायु कुमार वर्मा थे, उनको किस नजर से आप देखना चाहते हैं? देखिए, हम अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी का शिकायत, किसी का ज्यादा हम उनके फेर में नहीं रहते हैं। वो जो किए हैं उसका डिसीजन, उसका निर्णय जनता लेगी। अब मेरे क्रियाकलाप का, मेरे काम का, मेरे विचार का जनता लेगी। रंजन यादव जी, आप यादव समाज से भी आते हैं, अब पता है कि बिहार में ज्यादा जाति जनकरण बनता है, कुर्था विधानसभा में आपको यादव समाज कैसा समर्थक दे रहे हैं? देखिए, हम तो जात पर राजनीति करते नहीं है और उससे ज्यादा मकसद भी नहीं रखते हैं, लेकिन शोषित, वंचित, दलित लोग मुझे समर्थन करते हैं और करेंगे। जहां तक बात रही यादव की, तो उसमें भी वंचित है, उसमें भी शोषित है, उसमें भी मजदूर है, उसमें भी किसान है। तो उनके हित के मैं बात करूंगा, किसी के साथ लोग जाएंगे? लेकिन यहाँ पर मान लीजिए ये मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सभी के हित के लिए, सभी की समस्या के समाधान के लिए हम काम करेंगे। इसलिए यहाँ जात पात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सार्वजनिक हिताय के लिए काम कीजिए। सर्वजन हिताय जो पार्टी का नारा है, सर्वजन हिताय, उसी पर हम लोग काम करते रहेंगे। क्या लगता है कुर्था विधानसभा में जनता आपको सहयोग दे रही है, तो क्या लिखता है, निकाल पाइएगा चुनाव आप? अरे जो जनता जिसको वोट करेगा वही चुनाव जीतेगा जी। जनता वोट करेगी हमको तो चुनाव दूसरा जीत जाएगा। इसलिए इसमें कहीं अति नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है। देखिए, जनता का विश्वास इसलिए है कि क्षेत्र के जो 32 पंचायत और 1 नगर पंचायत है, कहीं के ऐसा लोग मुझे नहीं जानते हैं। कहीं के लोग की जो समस्या होगा उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, समाधान कैसे होगा नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के लोग नाम पे विचार करेंगे और जरूर वोट करेंगे। आप पहले जिला परिषद भी हैं और विधानसभा के चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो जिला परिषद हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या आया कि आप सीधा विधानसभा चुनाव लड़ने आ गए? क्या सोच के? जनता का डिमांड है, जनता की मांग है, मेरे कार्य करने का जो कार्यशैली है इसके अनुसार लोग मेरे साथ जो हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए आगे।
तो अपने डिसीजन से नहीं, जनता की डिसीजन से विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहे हैं? नहीं, हाँ, जनता और कार्यकर्ताओं के डिसीजन इसमें प्रमुख डिसीजन है। अच्छा, जो पहली बार युवाओं जो वोट देने जा रहा है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पार्टी की ओर से? हम तो यही कहेंगे कि पहली बार जो है तो स्टूडेंट हैं, शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़े जाने तब मतदान करें। तो जो बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो, उस विचार के अनुसार पढ़े पहले। वोट का के अधिकार का मतलब क्या है, वोट है क्या? वोट कोई मामूली चीज नहीं है, सबसे अनमोल रतन है। इसके आधार पर एक प्रजातंत्र राज का स्थापना हुआ है, लोकतंत्र चलता है इस पे। यदि ये लोग नहीं समझेंगे, युवा पीढ़ी के लोग, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का विपक्षी पार्टी हो गया इंडिया और इंडिया गठबंधन, है कि नहीं? तो आप ये दोनों पार्टी को किस नजर से देखना चाहते हैं? देखिए, उन लोग सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करते हैं। हम दोनों में फर्क है ना। इसलिए मैं अपनी ओर से यही लोग के कहूंगा, ये जो परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा और व्यवस्था परिवर्तन से क्या होगा। जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। बाबा साहब ने व्यवस्था परिवर्तन की, लोकतंत्र लाके। ये तो नहीं लगता है कि अभी तक जितने भी लोग इस भारत देश में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हम कर रहे हैं, जन्म लिए हैं, और जो बाबा साहब ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो काम किया, शायद किसी ने नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया है। तो उनके हम विचारक हैं, उनके विचार पर चलने वाले लोग हैं। तो हम तो वही कहेंगे कि हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ते हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले आप बिहार में सबसे बड़ी बात होती है बेरोजगार की, इस पे आपका कारण कैसे, किस नजर से बेरोजगारी देखते हैं युवाओं के लिए? बेरोजगारी का जो मामला है, ये राष्ट्र आधारित मुद्दा है, ये क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। यह देखिए, एक कोथा में है, दूसरी जगह है। ये राष्ट्र आधारित मुद्दा है, देश आधारित मुद्दा है। इसके लिए तो बेरोजगारी के लिए जब तक उस तरह की काम न की जाए, तो बेरोजगारी के नाम पर तो बेईमानी है ना। बेरोजगारी हम कह देंगे बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये बेईमानी है, सीधे सीधे मैं कहता हूँ। इसके लिए लोकतांत्रिक रूप से ऐसा कार्य करने पड़ेगा, चाहे राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर, वहां से ये नियम बनेगा, कानून बनेगा। यह स्थानीय मुद्दा नहीं है। तो स्थानीय की बात करें तो कुर्था विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कुर्था विधानसभा में अगर किसी पार्टी की ओर से यादव समाज को टिकट मिलता है तो उस रीजन में रंजन यादव क्या करेंगे? देखिए, मतलब यादव से नहीं है, मतलब है विचार से, मतलब है देश की क्षेत्र की समस्या का समाधान से, समस्या की जानकारी से। उस तरह के लोग आते हैं तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके एक बार तो जरूर सोचूंगा, डिसीजन लेने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले। लेकिन वो ऐसा आदमी आए जिसको न राजनीति से मतलब है, न समाज से मतलब है, न क्षेत्र से मतलब है, न कुछ जानकारी है, तो क्या होगा उससे? कुर्था विधानसभा की जनता की मांग है स्थानीय उम्मीदवार। आप स्थानीय उम्मीदवार हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का आपका प्रति प्रेरणा बहुत ज्यादा मिल रही है। तो कुर्था विधानसभा की जनता आज भी बाहरी लोग से नाराज है, लेकिन आज तक स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह में आप स्थानीय उम्मीदवार ले आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो कुर्था विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को लोग कैसे देखते हैं? आज तक यहाँ स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिले, निगाहों को छोड़कर अपवाद में एक है। उसके बाद जो भी आए किसी भावना में से पीड़ितों को वोट पाए। इस शुरू से मैं कर रहा हूँ, रामचरण बाबू शुरू में चुनाव जीते, एक बार चुनाव जीते, जहानाबाद के रहने वाले थे। फिर जब 1957 का चुनाव हुआ, हार गए। कामेश्वर चुनाव जीते, वो भी बाहरी थे। फिर 57
बाद 62 में चुनाव, फिर रामचरण बाबू ने, रामचरण बाबू ने जगदेव बाबू को अपना सीट दे दिया कि नहीं, आप क्रांतिकारी हैं, आप जनता के बीच अच्छे काम करने को हैं, इसमें उनको सीट दिया गया। जगदेव बाबू लोग विश्वास किया, जगदेव बाबू काम भी किए, जगदेव बाबू स्वच्छता की बात किए, 90% की बात किए, नारा दिए, लेकिन क्या हुआ, स्थिति ऐसी बनी कि उनकी हत्या कर दी गई, यही हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जो मानवता का हद कर देने वाला उनके साथ घटना हुई, जो कहने के विषय नहीं है। उसके बाद उनके पुत्र को यहाँ के लोग विधानसभा भेजे, लेकिन वो क्या कर दिए, उनके सपना को चकनाचूर कर दिया, उनके सपना को बंदी के धर दिया। फिर उसी को उनके हत्यारे थे उनके साथ जाके मिल गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़े, जीतते गए। फिर आई जब मंडल की राज, जिसके लिए मानवर काशीराम साहब भी बहुत संघर्ष किए, तो वहां से जब बदला, लेकिन कभी भी चाहे जिस दल हो, सत्ताधारी दल कभी भी यहाँ के हित में उम्मीदवार नहीं दिया। 5 साल में बदल देना, जीत जाना, बदल देना, ऐसा परिस्थिति बनते गई और लोग अब यहाँ के उब गए हैं बाहरी उम्मीदवार से। इसलिए इस बार कुर्था के लोगों ने ठान लिया है कि अपना नेता अपना विधायक, अपना नेता अपना विधायक, ठीक है। कुर्था विधानसभा की जनता ने अपना नेता अपना विधायक मान लिया, ठीक है। रंजन यादव को विधायक बना दिया, तो रंजन यादव पहला प्राथमिकता क्या देंगे कुर्था विधानसभा के? पहला प्राथमिकता तो मेरा यही होगा कि जो जगदेव बाबू का जो पहला सपना था, हमीनगर पुनपुन बांध, वो बने चाहे नहीं बने, और तो बन गया उसका तो होगा ही, लेकिन हर खेत को पानी, पहला उनका ये था। तो हर खेत के पानी के लिए उन्होंने चुना हमीनगर परियोजना, ठीक है। हर खेत का पानी कैसे मिले, इस पर तो विशेष सबसे पहली प्राथमिकता आपका कार्य किया जाएगा, किसानों के लेकर रहेगा। और युवाओं के लिए क्या कीजिएगा कुर्था विधानसभा में? युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आज देखिए, बहुत आपने रोचक सवाल किया है। पंचायत स्तर पर हाई स्कूल है, नीतीश सरकार ने बना दिया है, लेकिन उसका क्या व्यवस्था है? कहीं बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो एक ही विभाग के टीचर हैं। तो इस पे काम करने का कोशिश करूंगा, और जहां जहां बिल्डिंग नहीं बना है हाई स्कूल का 10+2 का, उसका बनवाने की कोशिश करूंगा। कि जो एक तो अच्छा डिसीजन है कि पंचायत का छात्र पंचायत में पढ़े, बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन व्यवस्था भी हो। उस व्यवस्था के लिए मैं हर कार्यक्रम करूंगा कि हर पंचायत में अच्छी स्कूल बने 10+2, उसका व्यवस्था अच्छा हो, शिक्षक हर सब्जेक्ट के हो, पढ़ाई सुदृढ़ हो। और एक उसमें और कारण आपको बता रहे हैं, समस्या क्या है कि पंचायत है, पंचायत में तो बहुते गांव होते हैं, 7, 8, 5 इस तरह से गांव होते हैं। और उसका जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग होता है, कहीं है बीच में नदी है, आवागमन का रास्ता नहीं है, बीच में नाला है, आहर है, पोखर है, वहां तक जाने का सड़क नहीं है। इस पे भी काम करूंगा कि शिक्षा में किसी तरह का छात्र का दिक्कत नहीं हो। उसके बाद कुर्था में और करपी में और बंसी में, कुर्था में तो कॉलेज हैं, तो हर जो छोटी जगह जैसे किंजर हो गया, जैसे करपी में नहीं है, कम है, बंसी में नहीं है, तो हर तरह डिग्री कॉलेज स्थापना हो, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी लोगों को बाहर न जाना। स्वास्थ्य के लेकर क्या सोचते हैं आप कुर्था विधानसभा में? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल चमराया हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन व्यवस्था उसकी है। कुर्था, करपी, बंसी कहीं भी हो,
कहीं भी जाइएगा तो 3 किलोमीटर नहीं चलने पड़ेगा, अस्पताल हैं, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, लेकिन कहीं उसकी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। उसके लिए मैं पहला दिन से ही स्वास्थ्य व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए जितने भी हेल्थ सेंटर हैं सबको शुरू करने का काम करूँगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का काम भी आप लोग शुरू हाँ, मेरा वो अथी में है, समस्या में है, समस्या। दिल में जो समस्या, दिमाग में समस्या है अच्छा और उसका समाधान भी है। अच्छा अच्छा। रंजन जी, आपको हम देख रहे हैं सभी गांव में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, काफी संख्या में लोगों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, काफी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उस समय आपको क्या आश्वासन लोगों से मिल रहा है? देखिए, लोगों में विश्वास है कि मेरा बेटा बैठेगा नहीं, समस्या को रहने नहीं देगा। जितनी इसकी क्षमता होगा, जितनी ताकत होगा, चाहे कलम से हो, चाहे दिमाग से हो, चाहे शरीर से हो, मानने वाला नहीं है। सबका विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। यदि इसे मौका मिल जाता है तो मेरा समस्या समाधान होगा। तो क्या लगता है, कुर्था विधानसभा की जनता उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि रंजन यादव बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं, क्या लगता है पार्टी से हरी झंडी मिल गई है? नहीं, पार्टी का डिसीजन है, एक विधानसभा नहीं है, सभी को डिसीजन करना है। इस तरह कहीं हुआ नहीं है, होगा। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे विश्वास करेगी। जिस तरह से क्षेत्र की जनता को मुझे विश्वास है, उस तरह पार्टी विश्वास करेगी। बहन जी में आस्था है, बहन जी के विचार, मानवर साहब के विचार पर हम काम करते हैं, वही सोच है, उससे आगे तो बढ़ते नहीं है। इसलिए रंजन जी, आप जिला परिषद हैं, कई जगह हम सुने हैं आपके बारे में काम के प्रति, जिला परिषद की बात करते हैं आपसे, तो आपके हम काम के प्रति ये सुने कि आप बहुत जगह लाइब्रेरी बना दिए हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। अभी तो तक हम लोग का 4 लाइब्रेरी काम चल रहा है, अच्छा सामुदायिक भवन। और वहाँ पे देखिए, जहाँ पे बिल्कुल शोषित वंचित लोग हैं, वहाँ पे शिक्षा का अभी दीप जलाने का काम होना है, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो दलित बस्ती हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। इसलिए मेरा जो भी काम है, 1 रुपया के भी काम रहेगा तो वही होगा यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जिला परिषद फंड बहुत कम होता है और उस हिसाब से 1 रुपया भी जनता की पैसा बर्बादी न हो, गलत ढंग से न हो, इस करके हम लोग योजना का चयन करते हैं। अच्छा योजना के चयन कहीं से आप उठा लीजिए, जब तक कार्यकर्ताओं को सहमति नहीं होता तो नहीं होता। सही बात है। इसलिए हम लोग बैठ कर करते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद योजना चयन करते हैं कि नहीं, हमको कौन वोट दिया है नहीं दिया इसका मतलब नहीं है। योजना जो पैसा है वो पैसा कहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा। इसलिए आगे भी यदि हम लोग, मेरे पार्टी के कोई लोग यदि क्षेत्र से चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो हम लोग चाहें कि उसी असर से काम करें कि पैसा की बर्बादी नहीं हो। और यदि पैसा का समुचित खर्च होगा, सही ढंग से खर्च होगा, तो क्षेत्र में समस्या नहीं रहेगी। रंजन जी, आपका कुर्था विधानसभा की जनता ने आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दे दिया, ठीक है, आपको विधायक जनता ने बना दिया, तो आपका क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ जनता को मन को दिल जीतिएगा? सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त, जो आज जातीय, आवासीय, जन्म, मृत्यु, दखल खारिज अच्छा के नाम पे लूट मचा है, लोगों को काम समय पर नहीं होता है, ये समस्या तो पहला दिन समाप्त हो जाएगा तीनों ब्लॉक में, चाहे जिला स्तर पे। दूसरी बात रही, तो हम लोग भाई जगदेव बाबू के आदर्श को मानते हैं, कुर्था का राजनीति करते हैं, उनके सिद्धांत को मानते हैं, उनके सपना को मानते हैं। सिंचाई रहेगा कि हर खेत को पानी मिले, उसमें पहला हम नगर सिंचाई परियोजना यथाशीघ्र चालू करवाने का काम करेंगे। और यदि नहीं होता है तो फिर कैसे खेत को पानी मिले इसके लिए काम करेंगे।
तीसरा, रोड, सड़क, इतना के बावजूद भी सड़क की यहाँ कमी है या व्यवस्थित नहीं है। जैसे HS-69 अभी है, इसको चाहेंगे किंजर से, और किंजर जहानाबाद अरवल तो हो गया, हाँ 4 लेन, 4 लेन वो तो मैं चाहूंगा कि गया किंजर भी हो जाए। अच्छा। उसके बाद जो यहाँ की मुख्य सड़कें हैं, चाहे करपी कुर्था हो जाए, भैया मखबिलपुर, करपी 12 माइल, ये जो कुर्था से लेकर कुंदिल सोनभद्र, सारा को मैं चाहूंगा कि पथ निर्माण को चला जाए रोड। मानिकपुर, उपहारा, जो मुख्य रोड है यहाँ के हैं वो चला जाए। और लगभग लोग सारा गांव तो हो ही गया है, कुछ गांव जो बचा हुआ था, जैसे मेरे प्रयास से हुआ है, कहीं यदि कोई और टोला छूट रहा है विधानसभा में तो कहीं रोड की कमी ना हो। ये तो हो गया रोड पे, 3 हो गया। चौथा, शिक्षा। तो शिक्षा के लिए जो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, इसके बाद हम चाहेंगे कि यहाँ एजुकेशन हब हो। अच्छा, एजुकेशन हब हो कुर्था में, कुर्था, करपी, बंसी में। यहाँ के छात्र को पटना, दिल्ली, कोटा पढ़ने न जा पड़े तैयारी के लिए, यही व्यवस्थित हो, इसके लिए मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। ठीक है, हो गया 5 में, 5 को तो हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी आपको एक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के लिए हर समुचित व्यवस्था, चाहे कुर्था के हॉस्पिटल में हो, चाहे बंसी में या करपी में हो, पूर्ण, यानी कि कम से कम 60% मरीज यहीं पर ठीक हो जाए, उसको रेफर अरवल नहीं करना पड़े। और पटना 60% जो व्यवस्था है उसके अनुसार मरीज यहीं से उसका निपटारा हो जाए, स्वास्थ्य का उसको जांच हो जाए, इलाज हो जाए। मेरा जो क्षेत्र का, जो जनता का प्रमुख मुद्दा है 5, सब पर मैं काम करूंगा। और उसके बाद बताता हूं आपको, किसी को समस्या के समाधान हेतु परेशानी न हो, ऐसा व्यवस्था करूंगा क्षेत्र में। हर गांव में, हर टोला में, पंचायत स्तर पे अपना समस्या का जानकारी वहीं दे दे। स्वतः ऐसा व्यवस्था होगी कि वो कार्यकर्ता के माध्यम से, टीम के माध्यम से प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर चला जाएगा, उसका समाधान होगा। उनको ज्यादा दौड़ धूप के नहीं, उनका सारा जो काम है एक सेवक के रूप में पार्टी स्तर पे, इसे अकेले थोड़ी हो जाएगा, पार्टी स्तर पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उसमें लगे हुए हैं, सामाजिक सोच के आदमी हैं, वहीं से उनका समाधान समस्या का कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपको क्या मिल रहा है संदेश? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, कर्मठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और मिशन से जुड़े हुए हैं, विचार से हैं, इसलिए हमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। कार्यकर्ता बिल्कुल विचारक हैं, विचार से चलते हैं और चलेंगे, और जनता के समस्या के लिए हम लोग ही काम करेंगे। सही बात है। तो आप देख लिए रंजन यादव जी के कई मुद्दे पर बात किए हम। तो इनका कहना है सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए लड़ते हैं, और बहुजन समाज पार्टी बहुजनों के लिए हमेशा शोषित वंचित लोगों के लिए हमेशा आवाज़ बनकर हम लोग रहते हैं। और आपकी बहुजन समाज पार्टी के लोगों के वंचित लोगों के द्वारा यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं।